आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। कोलकाता रेप केस की हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही दुखद क्राइम अफेयर्स पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है। यहाँ पे हम बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ की, अल्पसंख्यकों की बात करेंगे। आपको बता दूं कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं 205 हमले हुए हैं उनके ऊपर अभी तक। कल मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बताया कि औरतें एबडक्ट की जा चुकी हैं। नोआखली से कुछ औरतों को भी एबडक्ट किया गया। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है। यहाँ तक कि मोहम्मद यूनुस तक ने ये बोला है कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ हिंसा हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा। और यहाँ स्टूडेंट लीडर से देखिए, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इस प्रोटेस्ट की जान रहे हैं और इनको ये कोशिश करनी चाहिए कि यही सरकार चलाए। बीएनपी और जमात के पास सरकार गई तो बांग्लादेश गया, भारत गया। एकदम इनको कोशिश करनी चाहिए कि पूरा कंट्रोल इनके हाथ में रहे। इन्होंने लगातार बोला है कि मत करिए हिंसा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। माइनॉरिटीज के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है और ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। तो हिंदूज लाइव्स मैटर अमेरिका में चल रहा है, बात करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले हमारी मेगा सेल 15 अगस्त तक सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। डार्क साइकोलॉजी हो गया, पॉर्न एडिक्शन का कोर्स हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स हो गया। तो सारे कोर्सेज पे 30%। ये कोर्सेज जो आमतौर पे 50-60 हज़ार के मिलते हैं, 250-250 के मिल रहे हैं। और आज हमारी 10,000 MCQ की क्लास भी शुरू है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, या तो ऐप डाउनलोड कर लें, नहीं तो आप वेबसाइट से भी विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, अमेरिका में बांग्लादेशी हिंदूज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? ह्यूस्टन, सागरलैंड सिटी, 300 के करीब इंडियन अमेरिकन्स वो जमा हुए और यहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि जिस तरीके से इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, जो इस्लामिस्ट कट्टरवादी है, वो हिंदूज़ को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, एक मैंने ये देखा, गाज़ियाबाद में एक कोई रक्षा दल है और झुग्गियों को उन्होंने निशाना बनाया। देखिए, ये बहुत गलत है। आप क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये बहुत गलत है। हम उनके जैसे नहीं हैं और ये गरीब हैं। इनकी क्या दिक्कत है? ये बेचारे अगर यहाँ पे रह रहे हैं और नहीं भी रह रहे हैं, बाद में पता चला वो हैं भी नहीं जिनके ऊपर टारगेट किया गया। ये कट्टरता भारत में नहीं चलेगी। पुलिस इस पर सख्त एक्शन ले और आपको भी अपना माइंड इससे फ्री करना है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही गलत है इस तरीके की हरकतें, क्योंकि हम राक्षस नहीं हैं। ओके? और जो ये काम करता है वो राक्षस की श्रेणी में ही आएगा। समझ लो, तुम अगर ये काम कर रहे हो, सोच भी ला रहे हो, तो राक्षसी प्रवृत्ति है। लेकिन यहां वहां पे हो रहा है तो ये राक्षस से कम नहीं है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बाकी माइनॉरिटीज को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है। तो वही बताया कि यहां हर कोई शामिल हुआ और यहां पे नारे लगाए गए। और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हिंदूज लाइव्स मैटर, ठीक है ना। जैसे अमेरिका में एक ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चला था बहुत बड़ा, तो यहाँ पे ये भी लिखा गया कि हिंदूज लाइव्स मैटर। अब जो बाइडन ने बोला, जो बाइडन को कि तुरंत एक्शन ले, भैया अभी तो आप राष्ट्रपति हैं, हमको बचाएं। आपने वहां आइलैंड की तो मांग कर ली। खैर, अमेरिका से हम क्या ही बोले। 1971 में जब बांग्लादेश पे अत्याचार हुआ, इतिहास में सबसे ज़्यादा बलात्कार बांग्लादेश में हुए हैं 9 किंग के बाद, तो अमेरिका उसके साथ था। अमेरिका को पता है कि हम अगर कुछ करेंगे, अमेरिका नहीं पूरी दुनिया जो पॉलिटिक्स खेलती है, चाइना, रशिया, सबको पता है कि अंजाम क्या होने वाला है। लोग मरेंगे, बलात्कार होंगे, लोग काटे जाएंगे, बर्बरता होगी, अराजकता फैलेगी, ये सब होगा। लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल जो है वो पूरा होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये हिसाब किताब है। तो अब वही है कि इनका तो रूल खत्म हो गया। हालांकि इनके रूल में भी बर्बरता हुई थी और इसी वजह से ही जमात इस्लामी पर शेख हसीना ने बैन लगा दिया था। समझ रहे हैं? जमात इस्लामी वॉज बैंड। और इनका जो छात्र शिविर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर भी ये आरोप लगता रहा है कि वो काफ़ी बर्बरता करते हैं माइनॉरिटी के खिलाफ। अखिलेश अमर, जो कि विश्व हिंदू परिषद और हिंदू एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बताया कि हम स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं जो असॉल्ट हो रहे हैं हिंदू कम्युनिटी पे, और हम इमीडिएट एक्शन चाहते हैं अमेरिकन सरकार की तरफ से। तो ग्लोबल वॉइस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए और बोला कि स्टॉप हिंदू जेनोसाइड, हिंदू लाइव्स मैटर, इस तरीके के प्लेकार्ड्स के साथ लोग जो है प्रोटेस्ट में बैठे। जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है,
बहुत सारे जो हिंदूज है दे आर ऑन दी टेकिंग बॉम्ब। आप याद करिए 1971 में 1 करोड़ के करीब जो है वो रिफ्यूजीज भारत आए थे। अभी 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की पॉपुलेशन है और जिस तरीके से हिंसा हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अब ये वहाँ की लीडरशिप ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि इतनी सारी जो जिंदगियां हैं, इनोसेंट लाइफ, दे आर बीइंग लॉस्ट। जो पूजा करने जो मंदिर है वहाँ पे इनको तोड़ा जा रहा है, आग लगाई जा रही है। तो ये कैसे प्रोटेस्ट है, समझ रहे हैं? तो ये जो इंडियन रेस्टोरेंट संतूर है उसको आग लगा दी गई, इंडिया के कल्चर जो सेंटर्स हैं उनको तोड़ा मरोड़ा गया। महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग, आप ये समझिए कि ये बोला कि भैया इनकी बात तो मानिए। और अब मोहम्मद यूनुस ने भी बोला है कि भाई देखिए ये अटैक्स रोकने पड़ेंगे, जिस तरीके का अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन ये रुक नहीं रहे। आर्मी ना तमाशा देख रही है, आर्मी और पुलिस वहाँ पे बैठ के वेट एंड वॉच की स्थिति है, समझ रहे? वो सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़, उनको मज़ा आ रहा है, बढ़िया है, ठीक है। ऐसा ही हो, अराजकता फैले, फिर हम लैमलाइट में आएंगे, हम पिक्चर में आएंगे और हम कंट्रोल करेंगे। अगर स्टूडेंट कंट्रोल कर लेते हैं बांग्लादेश पे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वही हिसाब किताब है। अब कंडेम से क्या होगा? आपने बोला कि नहीं बहुत गलत है, अरे यार ये कैसी बात है, क्या बकवास है? आपके पास तो सरकार है ना, आप लीडर हो इंटरिम गवर्नमेंट के, आप कुछ करिए, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को क्या, आप आर्मी को बोलिए, पुलिस को बोलिए। यहाँ पे मैं देख रहा था तो एक जो हमारी बहन है वो कह रही थी कि हमने फ़ोन किया कोई आया नहीं, यहाँ पे पुलिस जो है वो भाग गई, सिविलियन ड्रेस में भाग गई। तो ये बहुत ही गलत है जो हो रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे यही बोला है कि क्या ये हमारे देश के लोग नहीं हैं? आप इनको बचाइए। क्या आप कुछ फैमिलीज को नहीं बचा सकते? ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ लड़े हैं और हम साथ रहेंगे। इन्होंने ये बात तो बोली है, लेकिन इसका कितना असर होगा, क्योंकि असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ समझना पड़ेगा कि इट इज सिचुएशन इज़ वेरी वेरी ग्रेव और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाकी जो होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।